सवाल और ले लेते हैं। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, इसे आप ट्रैक करते हैं क्या? इसमें पूछ रहे हैं गौरव सलूजा की गिरावट कब रुकेगी। 50 शेयर इनके पास हैं, एवरेज प्राइस 1910 का है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन अगर आप ट्रैक करते हो। नहीं, वैसे हमारे ये एक्टिव कवरेज में तो नहीं है पॉलीप्लेक्स। लेकिन हमें लगता है कि ये इस टाइप की जो कंपनीज होती है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट की जो प्राइजेस होती है, यानी कि जो इनके रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और इसी वजह से इन कंपनीज में अचानक से गिरावट बनती है, अचानक से तेज़ी बनती है। तो जहाँ पे हमें प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल नॉलेज हो, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रीचेक करते रहते हो। बट जहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम में आता है, उसके रॉ मटेरियल में काम में आता है, या तो इसके प्रोडक्ट का बाहर डिमांड कैसे है, ये सब चीज़ों का अगर अगर नॉलेज अगर नहीं है, तो हमें लगता है कि उन सब इन्वेस्टमेंट से आप बचिए, या तो आप आपके एडवाइज़र को फॉलो कीजिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद थोड़ा और गिर सकता है, 1700 के करीब है। वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार गिरते हुए 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो गिरावट अभी है, 10% की गिरावट और नज़र आती है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स हमें लगता है कि इस स्टॉक में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से स्टॉक में ऑन एवरी राइज सेलिंग आ रही है। जी, तो अगर फंडामेंटल भरोसा नहीं बन पा रहा है और टेक्निकली ये एक डाउन ट्रेंड साफ तौर पे दिखा रहा है, तो इनको क्या कहीं एग्जिट कर जाना चाहिए, कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए? वैसे तो 1910 का इनका खरीद भाव है, तो अगर टेक्निकल ट्रेड है तो स्टॉप लॉस इनका बहुत पहले ट्रिगर हो जाना चाहिए था, खरीदने से पहले स्टॉप लॉस कहीं सेट कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर फंडामेंटली इन्होंने खरीदा हो, तो वहाँ आप कह रहे हैं फंडामेंटली भरोसा नहीं बन पा रहा है और टेक्निकली डाउन ट्रेंड में है, तो क्या कहीं पे एग्जिट स्ट्रेटजी रखें ये? बिल्कुल, अगर आपका टेक्निकल ट्रेड है तो आपका स्टॉप लॉस होना काफ़ी ज़रूरी है। और राजीव जी, मैंने कई बार देखा है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस होने के बाद स्टॉक बढ़ जाता है, तो मैं रखूँगा इसे। वो एक गलत व्यू है, गलत स्ट्रैटेजी भी है, मैं बोलूँगा। हमेशा एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी में अगर आपका स्टॉप लॉस का कोई अगर लेवल आ रहा है तो उसको आपको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि इस लेवल पे अगर आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया होगा, तो आप बिल्कुल इस स्टॉक्स में से कल के कल एग्ज़िट कर लीजिए, और आप वापस किसी और ट्रेड को चुन सकते हो। बट अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स में एक पकड़ लीजिए कि 20% के करीब का लॉस हो रहा है, तो आप इंतज़ार कीजिए कि यहाँ पे कोई रिबाउंड बने, और उस रिबाउंड में आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को कम करें। मैं हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स को जो ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी आई मीन टू से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिनके पास कोई बड़ा सोर्स होता नहीं है, या तो वो शायद एडवाइज़र के काफ़ी क्लोज़ली कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिनके प्रोडक्ट्स को या जिनके बिज़नेस को आप आपकी खुली आँखों से देख सकें। जैसे कि बैंक्स हुए, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक है, आप उनके बिज़नेस को देख सकते हो, आपका अकाउंट वहाँ पे है, वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आप ऑटो कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपको पता चलता है कि किसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जिसका बिज़नेस आपको समझ में आता है, दिखता है। हिंदुस्तान लीवर है या कोई फार्मा कंपनीज़ है, आई थिंक वहाँ पे फ़ोकस कीजिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सच टाइप ऑफ कंपनी।